का, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसने क्या किया कैटेगरी में बांट दिया। तो जीएस वाला जो पोर्शंस है उसमें ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो हिस्ट्री पोर्शंस है उसको भी देखेंगे, ज्योग्राफी, और आपका जो इको है, और फोर्थ इज़ द पॉलिटी। तो इन चारों से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो जीएस का पोर्शंस है, वो 80% क्वेश्चंस होता है और 20% आपका क्या है, करंट अफेयर्स है। अब डीयू ने इस बार जो टेस्ट लिया है आपका, चीज़ें सेम है, क्योंकि उनका जो थर्ड कंपोनेंट है, आपका जो थर्ड सेक्शन जो है आप सेक्शन थर्ड, उसमें क्या है आपका, उसमें है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ जो है कि जो पहले जामिया भी जनरल स्टडीज़ पूछे जाते थे और इंग्लिश, तो बात वही है सेम। पहले क्या था आपका, जामिया जो भी टेस्ट लेती थी, इंग्लिश एक पोर्शन होता था, जीएस होता था, जीएस रीजनिंग मैथ। तो CU सेट जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चीज़ें सेम है, इसीलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और आप इन चीज़ों पे वर्क करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, जो कि आपका जनरल स्टडीज़ बनेगा, और एक क्लासेस आपकी इंग्लिश की होती है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट का एग्रीगेट करेंगे और वो उसी के बेस पे एडमिशन लेगा। तो लास्ट जो मैं 10 साल से देख रहा हूँ, लास्ट 7 और 8 साल से जामिया का जो क्वेश्चंस हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी कौन सा, इंडियन ज्योग्राफी, और हिस्ट्री में भी जो है इंडियन ज्योग्राफी। और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या जो बच्चे मोर नॉलेजेबल एक्सपीरियंस के साथ नहीं रहते हैं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आज के ट्रेंड में ये देखा गया है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6-7 साल का पैटर्न है, मैं लास्ट 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, और जामिया में भी मैंने वर्क किया, जामिया स्कूल में वर्क किया, फैकल्टी में काम किया, तो वहाँ भी देखता हूँ क्वेश्चंस की जो पैटर्न है, ड्यूटी भी हमारी लगती थी। तो आज का ट्रेंड ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, वो इंडियन से होते हैं। अब जिनको आइडिया नहीं है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड के बारे में जान रहे हैं, बट आपको जो है किंगडम के बारे में पता नहीं है, दिल्ली सल्तनत पता नहीं है। इसीलिए मैंने जो भी हिस्ट्री की क्लासेस दी है आपको, 10 जो यूनिट था, 10 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, इंडियन क्लाइमेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या रेनफॉल है। तो इनसे भी 1 या 2 क्वेश्चंस जामिया या आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो ज़रूर पूछेगा, क्योंकि NCERT के 9th में भी है और 11th में भी है, 12th में भी है क्लाइमेट चैप्टर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर। इसीलिए अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ गए, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उनका भी काम हो जाएगा, और जो जामिया में जाना चाहते हैं उनका भी काम हो जाएगा, और जीएस वाला पोर्शन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, जो जीएस पोर्शन है। तो इसीलिए डीयू के लिए ज़्यादा कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वही 4 चीज़ें पूछ रहे हैं वो, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ जो कि डोमेन है इनका, और एक थर्ड है आपका सब्जेक्ट डोमेन। तो जो आप 12th में आपने पढ़ा है उन्हीं से क्वेश्चन होंगे, और उनका लेवल 12th क्लास तक ही होगा आपका। ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ें पूछेंगे। जैसे आपका मान लीजिए एक हिस्ट्री बुक है 12th की, या आपका क्या है, पोल साइंस है, 12th की जो पोल साइंस की किताब है, पॉलिटिकल साइंस की, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, राज्यसभा, ऐसा कोई थोड़ी है कि राज्यसभा आपने छोटे क्लासेस में नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो क्या होगा, आप लूसेंट को पढ़ लो या मेरे नोट्स से आप पढ़ लो, तो वही सब क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादा इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। थ्योरी कोई थोड़ी पूछेंगे उससे, MCQs के क्वेश्चन जो बनते हैं वो अलग होते हैं, और थ्योरी अलग चीज़ है। इसीलिए आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ाया जा रहा है, उस चैप्टर्स के आपने देखा होगा कि मैं MCQs टाइप के क्वेश्चंस देता हूँ, ताकि आप सॉल्व कर सको एग्जाम में। आपका पर्पस है कि आप अच्छे नंबर कैसे गेन करना चाहते हैं, आपको थ्योरी बिल्ड नहीं करनी है। थ्योरी बिल्ड करने में रहेंगे तो फिर आपके MCQs नहीं होंगे। तो आपको इस तरह से हम पढ़ाते हैं। इसीलिए आज देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो क्लाइमेट है वो किस तरह से वर्क करता है, रेनफॉल इंडिया में कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होता है, इस तरह से देखेंगे। आई होप कि क्लियर है आपका कि CU सेट या जामिया का जो क्वेश्चन होगा कोई अलग चीज़ नहीं है। सिर्फ उसने क्या किया है, बदल दिया है कि कैटेगरी 1 में कर दिया, कैटेगरी B में कर दिया, कैटेगरी C में कर दिया, लेकिन कंपोनेंट वही है, इंग्लिश, GS और आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स, मैथ्स, जो कि प्लाज्मा आपको इन सारे टीचर्स अलग अलग प्रोवाइड किए गए, जिसको कि क्लासेस अलग अलग टीचर्स लेते हैं। जहाँ तक मैं आपका GS लेता हूँ तो 80 चैप्टर्स ऐसे हैं GS के, कितने, 80 चैप्टर्स, 80 फ्रॉम ज्योग्राफी के 20 चैप्टर्स में पढ़ाऊँगा आपको, और आपका पोल साइंस के जो है उनके भी 18 से 20 चैप्टर्स होते हैं, और आपका इको है, इको में भी वही 15 से 20 चैप्टर्स हैं,
और आपका थर्ड क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री के वही 15 से 20 चैप्टर्स हैं। इस तरह से टोटल 80 चैप्टर्स बनते हैं। अगर इस 80 चैप्टर्स को आपने अच्छे से कर लिया तो आपका जो क्वेश्चन है, चाहे जामिया का टेस्ट हो, एमयू का टेस्ट हो, किसी सीयूसेट का हो, नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया भी है। ऑलमोस्ट इनका कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री कंप्लीट है ना? जो हिस्ट्री कंप्लीट है, आपने देखा होगा। अब आप कहीं भी क्वेश्चन करोगे, कभी भी सॉल्व करोगे क्वेश्चंस आप, तो आप देखोगे कि जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं और क्वेश्चंस कैसे कैसे। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे, पूरी बुक आप पढ़ लोगे, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से लिए जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, उनका जो है कॉन्सेप्ट मैं ही देता हूँ आपको। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बोला सर दिल्ली सल्तनत हमने कंप्लीट कर ली, सेल्फ स्टडी में करता हूँ। ओके ठीक है। फिर बोला कि सर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट व्हेन आई आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट चैप्टर्स, MCQs, वो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उस पर्सपेक्टिव से उसने नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए 80 चैप्टर्स आप कर लो, और जो 2 वीक्स हैं आपके, वो आपका करंट अफेयर्स के लिए होगा। 2 वीक्स लास्ट के, जिसमें कि 20 और 20 चैप्टर्स होते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, वो लास्ट के 20 डेज़ में आपको करा देते हैं। और 80 चैप्टर्स कर लो, 20 ऑलमोस्ट कितने चैप्टर्स होते हैं, 100 चैप्टर्स कर लो, आपका GS का जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। कोई अनावश्यक जो इर्रेलिवेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस के लिए आप पता चला कि 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। टेस्ट हमेशा क्या है, MCQs क्या है, स्मार्ट वर्क है। ऐसा नहीं थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। तो 80 चैप्टर्स हैं, और अभी आपके पास कितने दिन है, लगभग 90 से 100 डेज़ हैं, जो कि एग्ज़ाम आपको 15 जुलाई के बाद ही होगा एग्ज़ाम आपके, ठीक है, पहले नहीं होगा। तो इस तरह से आज हम देखेंगे कि आपका ये कॉन्सेप्ट देना था मुझे GS में, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो आज हमने स्टार्ट किया है इंडियन क्लाइमेट रेनफॉल। तो सबसे पहले इसमें हम कॉन्सेप्ट लेंगे कि विंड क्या होती है। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो। अब इनको समझना है कि ये क्वेश्चंस आते हैं, विच वन इज़ द करेक्ट। स्टेटमेंट्स दे देते हैं, दे विल गिव यू स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे कौन सा सही है। अब देखिए, जो मंथ ऑफ जून और जुलाई और सितंबर है, इस वक्त अगर इधर का टेम्परेचर, सी पार्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री है, ऑब्वियसली इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई कितने होंगे, 40 डिग्री। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, 40 डिग्री। व्हेन टेम्परेचर इज़ हाई, जब टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ की जो विंड है गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद क्या होगा, वो विंड क्या ऊपर चले जाएगी। तो इस तरह से क्या फॉर्म करता है, इंटायर पार्ट ऑफ इंडिया लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और कंपेरेटिवली इसके और ये वाला जो पोर्शन है आपका सी पोर्शन, सी वाला जो एरिया है वो हाई प्रेशर बेल्ट में रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा ज्योग्राफी के बुक में क्लास 6 और जो भी क्लासेस में हो, विंड क्या है, सी से कहाँ जा रही है, लैंड की तरफ जा रही है, ड्यू टू द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसलिए क्लाइमेट के चैप्टर में सबसे फर्स्ट जो थिंग है वो ये समझना होगा कि आपको हवा किधर से किधर चल रही है। तो इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त में विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस तरह से हम नहीं बोलेंगे सी से जा रही है लैंड की तरफ, लेकिन रिवर्स में आप जब देखेंगे तो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है आपके पास। एक मैप इधर बनाता हूँ मैं इंडिया का छोटा सा, ठीक है। अब देखिए कौन सा मंथ है आपका, दिसंबर, जैन एंड फेब, ये मंथ है आपका। लेकिन क्या है, इस तरह से विंड चलती है, इसका नाम है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून या मानसून। अब ये बताइए कि इनका नाम नॉर्थ ईस्ट मानसून क्यों पड़ा, क्योंकि विंड किधर से आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। जिधर से ओरिजिन होता है विंड का नाम उससे जाता है, ओरिजिन पॉइंट जिधर है। तो ओरिजिन पॉइंट इसके इधर है ना जी, नॉर्थ है और साउथ जा रहे हैं। लेकिन क्या है ये, इसी तरह से इस तरह जो हम करते हैं आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इट मीन्स कि विंड का जो नाम दिया जाता है वो उसके ओरिजिन पॉइंट्स दी जाती है, जिधर जा रही है नहीं। एक आपका पर्सनल लाइफ है कि आप जहाँ से ओरिजिन है आपकी, जहाँ से आपका नेटिव प्लेस है, आपको लोग वहाँ से जानते हैं। जैसे इफ़ यू आर फ्रॉम द हरियाणा तो हरियाणवी बोलते हैं,
तो ओरिजिन जहाँ विंड का है उसी के नाम से जाने जाते हैं। तो इस मंथ में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में विंड क्या चल रही है, अब इस तरह से चल रही है, जहाँ के आपका ये कौन सा स्टेट है, TN, जहाँ के तमिलनाडु में क्या होती है, TN गेट रेनफॉल। इसीलिए जाड़े में ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि भारत के कौन से पार्ट में सर्दियों में, जाड़े में, यानी कि दिसंबर जनवरी में मूसलाधार वर्षा होती है, गेट हैवी रेनफॉल। तो कहाँ होते हैं, इसी पार्ट में, तमिलनाडु एंड ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। क्यों बारिश हुई, क्योंकि जब आपका ये विंड जब कहाँ से, सेवन सिस्टर से होते हुए आती है, सेवन सिस्टर से होते हुए आती है, तो बीच में उनको क्या मिला, कौन सा सी पोर्ट मिला, बे ऑफ बंगाल। इन बे ऑफ बंगाल दैट विंड गेट द मॉइस्चर्स, और वो मॉइस्चर्स क्या होती है, तमिलनाडु के एरिया में बैरियर्स मिलते हैं उनके। जब बैरियर्स मिलता है तो क्या होता है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश गेट द हैवी रेनफॉल। ओके, तो जाड़े में यानी कि विंटर सीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है इन द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है। उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि राजस्थान में रेनफॉल क्यों कम होती है, व्हाट इज़ द रीज़न राजस्थान गेट द रेनफॉल वेरी लो। तो इसमें क्या है कि आपका देखो इंडिया का मैप बनाया आपने, और क्या आपका ये वाला जो पोर्शन से इधर एक क्या अरावली हिल है। अरावली हिल क्या होती है, और जो ये विंड क्या नाम है इसका, ये पूरे सारे का साउथ वेस्ट मानसून या विंड। तो इनके पैरेलल आगे बढ़ जाती है। आपके ऑप्शन देंगे एग्जाम में, ड्यू टू फॉरेस्ट, इसीलिए कम रेंज, तो कई रीजंस देते हैं, बट आपको जो ऑथेंटिक रीजंस पता है तो क्लाइमेट चैप्टर बहुत इजी है। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दो, बाद में UPSC का दो, BPSC का दो, आप SSC का दो, रेलवे का दो, कोई एग्ज़ाम देंगे आप वनडे वाला जिसमें सरकारी नौकरी मिलती है, तो 1 या 2 क्वेश्चंस क्लाइमेट से पूछे ही जाते हैं। तो आई थिंक कि आपको है ना 30 मिनट में ये चैप्टर मैं कवर कराऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है इनमें, रटने की ज़रूरत नहीं। मैं तो रोड लर्निंग कराता ही नहीं आपको, जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ। तो इनका सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है तो क्लाइमेट चैप्टर करता है। वो ये सोच लेते हैं पहले कि इफ़ इन एग्जामिनेशन दे विल आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्लाइमेट, तो मैं क्या करूँगा, स्केप करूँगा। स्केप नहीं करना है। MCQs जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चंस स्केप नहीं किए जाते हैं। आपने 2 क्वेश्चंस स्केप किया ना, तो वो वाला जो बोर्ड है ना, जो सिलेक्शन कमेटी, वो आपको स्केप कर देगा। एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर टफ नहीं है, बल्कि आपने उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं है ना, इसीलिए टफ है आपको। तो बेटर इज़ दैट कि आप क्लाइमेट को भी समझना। उसके बाद रिवर सिस्टम है। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर जो है मैं उस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ एग्ज़ाम में। तो ये रीजंस हैं, 3-4 रीजंस हैं। और सेकंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी में कि अब रेनफॉल सबसे पहले कहाँ पे, किस एरिया में मानसून एंटर करता है, इन विच प्लेस इन द साउथ इंडिया रेनफॉल कहाँ पे आती है। तो आपका ये कौन सा स्टेट है, केरल। तो जैसे जैसे हम केरल से ऊपर जाते हैं, केरल, व्हेन वी गो फ्रॉम केरल टू गुजरात, द डेट विल गो एक्सटेंडेड, ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो रेनफॉल, जो मानसून आता है, वो केरल के मालाबार तट, जोग्राफिकल नेम है मालाबार कोस्ट, यानी कि स्टेट देखोगे तो आप केरल में आते हैं। उसके बाद डेट क्या होते हैं, एक्सटेंड करते हैं धीरे धीरे। उसी तरह से महाराष्ट्र में कब आता है, 30 जून को आ जाते हैं। तो गुजरात में 15 जुलाई को आता है। तो डेट क्या होते हैं, एक्सटेंड करते चलता है। आपको पूछेंगे कि सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, मानसून मीन्स रेनफॉल, बारिश, वर्षा कहाँ होती है इंडिया में, तो राइट आंसर विल बी द केरल। फिर इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट बनाया है जो इसमें रेनफॉल में कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होगी कंपेरेटिवली, या कम कहाँ होगी। इसी तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, इधर क्या है, यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है। तो हम जब वेस्ट बंगाल से किधर जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ, द क्वांटिटी ऑफ द रेनफॉल विल डिक्रीज़। क्यों, मैंने कहा था ना कि मॉइस्चर क्या है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। जैसे ही मतलब कि विंड जाती है तो वेस्ट बंगाल में मॉइस्चर से ज़्यादा गेन कर लेती है। तो क्वांटिटी ऑफ द रेनफॉल विल बी द डिक्रीज़
व्हेन वी गो फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू पंजाब। आपको जो भी प्लाज्मा में पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचर्स हैं, हमारे फैकल्टी अलग अलग है। मैं तो 6 साल से जीएस पढ़ा रहा हूँ, और जामिया में आप जाएंगे, कोई सा भी डिपार्टमेंट जाएंगे, आज ही चलो कल चलो आप, क्योंकि मैंने वहाँ वर्क भी किया है, अपनी स्टडी भी की है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं मिला है कि जो कि प्लाज्मा के स्टूडेंट वहाँ नहीं हैं। अगर जिस डिपार्टमेंट में नहीं होंगे तो आप मुझे बताना। इसीलिए आपको जो जो बताया जा रहा है, जो भी डायरेक्शंस दी जा रही है, जो जो टीचर्स हैं, हमारे यहाँ सारे अलग अलग टीचर्स हैं। जैसे मैं जीएस का हूँ, अजीम सर मैथ के हैं, रीजनिंग के अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं। वो जितने आपको पढ़ा रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको आप फॉलो करो, आपका एडमिशन जो है ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अभी वो अनुभव नहीं है। आप सेल्फ स्टडी भी करो, लेकिन क्या है कि आपको गाइड मिलते हैं तो आप बेटर करते हो, स्कोर अच्छे करते हो। इसीलिए जितना चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जीएस में, उतने इनफ हैं, और क्वेश्चंस आते हैं, हमें एक्सपीरियंस है, मैं आइडियाज़ भी है, क्योंकि मैं डीयू में भी पढ़ा रहा हूँ और जामिया में पढ़ा रहा हूँ, दोनों जगह हम क्लास लेते हैं, तो हमें आइडियाज़ है, क्योंकि लास्ट 7 और 8 ईयर्स से मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमने तो पूरी पढ़ाई जामिया से की है, तो हमें ये आइडिया है ना कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद टेस्ट दे करके रेगुलर में पढ़ा हूँ। 2005 से लेकर के 2015 तक रेगुलर में पढ़ा है, तो हमें पता है ना कि क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। तो बेटर है कि आप जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, और बाकी बाहर की चीज़ों को मत आप सुनो, क्योंकि सारे टीचर्स आपके 8 साल 9 साल से एक्सपीरियंस है प्लाज्मा में, है ना। तो वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो जानते हैं किस तरह के पैटर्न चल रहा है, क्या क्वेश्चन का मोड होगा। बस ज़रूरत है कि जितना वो बताए उतना मेहनत करते चलो, इंशाल्लाह आपका एडमिशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ आज की क्लासेस ओवर।